नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोए सव्वसाहुणम्। अनंतान परम सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। 2400 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। आचार्यवर श्री नेमी चंद्र स्वामी की जय हो। वर्तमान में विट्रेत सर्व आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय हो। हम लोग गोमटसा और जीव कांड कर्म कांड पढ़ रहे हैं ना। तो इसमें उदय विच्छित्ति का प्रकरण चल रहा है। उदय क्या होता है? जो 122 कर्म प्रकृतियां हैं, उनका उदय आने से उनका फल जीव भुगतता है। तो वो उदय निरंतर चलते ही रहते हैं। पहले गुण स्थान में ज्यादा कर्म के उदय है अथवा ज्यादा अशुभ कर्मों के उदय है। फिर जैसे चौथे गुण स्थान में गए तो थोड़े कर्म कम हो जाएंगे उदय में आना। जैसे 15 कर्म कम हो जाएंगे, वो उदय में नहीं आएंगे। फिर चौथे गुण स्थान से पांचवे में चले जाएंगे तो 17 कर्म और उदय में नहीं आएंगे, अशुभ वाले, वो माइनस हो जाएंगे। पांचवे से छठे में जाएंगे तो 8 कर्म और उदय में नहीं आएंगे, है ना। इस तरह से ऊपर ऊपर के गुण स्थान में जीव पहुंचता है। विशुद्धि बढ़ा के ऊपर ऊपर के गुण स्थान में जीव जाता है, तो कर्म के उदय भी कम कम आने लगते हैं। जिसका आंसर आपको सबको पता है ये, है ना। अभी ऐसा लगेगा मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं पूछता हूँ। देखो कि मान लो आप पहले से चौथे गुण स्थान में गए तो आपको अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उदय आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। मिथ्यात्व कर्म का उदय आएगा? नहीं। नहीं, है ना। फिर जैसे चौथे गुण स्थान में हो तो आप चींटी हो सकते हो? नहीं। चींटी नहीं हो सकते। ये वनस्पति हो सकते हो? नहीं, वो प्रथम गुण स्थान में होते हैं। हाँ, वो सब प्रथम में। तो वो नहीं हो सकते। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति नहीं हो सकते। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आप नहीं नहीं। हो सकते, ठीक है ना। तो वो कर्म सब माइनस कर दो, हम्म। है ना। इतना ही है इसमें हिसाब। और विषय लेते हैं। देखो मान लो मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ तो आपको वो ट्रैकिंग कर सकते हैं। मान लो आप पांचवें गुण स्थान में हो, ठीक है। पांचवें गुण स्थान में कौन होता है? जैसे कि आरिका माता जी। हम्म। अथवा तो और कौन होता है पांचवें गुण स्थान में? जिन्होंने जिन्होंने प्रतिमाएं ली होती हैं या अनुव्रत लिए होते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो जैसे कोई 2 प्रतिमाधारी जीव है, श्रावक है श्राविकाएं है, या आगे की प्रतिमा में ये क्षुल्लक जी अलग जी ले लो, है ना। तो वहां तक के जो जीव है वो प्रतिमाधारी है, वो पंचम गुण स्थान, ठीक है। तो वो जीव आरिका माता जी को या विजुअलाइज करो आप। माता जी को विजुअलाइज करो पंचम गुण स्थान में है। तो नरक का जीव पंचम गुण स्थान में हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। तो पांचवें गुण स्थान में वो नरक वाले सब कर्म माइनस कर दो। देव गति वाले जीव पंचम गुण स्थान में हो सकते हैं? नहीं। नहीं। तो वो माइनस करना है। ये 8 माइनस किया ना जो कर्म, ये 17, सॉरी ये 17 आएंगे। चौथे में से पांचवें में जा रहे हैं ना, तो ये 17 माइनस करते हैं हम। विच्छित्ति में ऐसा होता है ना। तो 17 में फिर ये देव वाले और नरक वाले माइनस किए हैं, और कुछ नहीं है। और तिर्यंश वाले जीव हो सकते हैं पंचम गुण स्थान में? नहीं। होते हैं हाँ, पंचमूल स्थान, हाँ तिर्यंश, हाँ, वो अणुव्रत ले सकते हैं, है ना। तो वो उसको माइनस नहीं करना है।
तो उसको माइनस कहाँ करेंगे? 5वें में विच्छेदी करेंगे। 8 कर्म है ना, छठे में तिर्यंच हो सकते हैं? छठे में नहीं होते, नहीं 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 होते। ये 8 माइनस किया है ना, उसमें तिर्यंचों को भी माइनस किया है। ये 8 में तिर्यंचों को माइनस किया। तिर्यंच गति, तो तिर्यंच के कर्म कौन से होते हैं? तिर्यंच संबंधी कर्म, तिर्यंच गति, गति 1 से 5 पूर्वी, से हाँ पंचेंद्रिय असंग तक तिर्यंच के हैं। हाँ, तो कर्मों के नाम क्या बनेंगे? तिर्यंच गति, गति गत्यानुपूर्वी सब। हाँ, फिर तिर्यंच आयु, उद्योत नाम कर्म। हाँ तिर्यंच उद्योग, संबंधी है ना, वो उद्योत है। उद्योग पर। और तिर्यंच संबंधी 11 कर्म होते हैं, ठीक है। वो पहले ही माइनस हो गए हैं बहुत सारे, तो पहले गुण स्थान और दूसरे में। जैसे सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त है ना, वो तिर्यंच संबंधी कर्म है। या तो सूक्ष्म साधारण है, फिर स्थावर है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, आतप, उद्योत, इनका उदय मात्र तिर्यंच में ही रहता है ना। तो वो कर्मों को माइनस कर देते हैं हम। तो इसमें 1 से 14 गुण स्थान में वही हिसाब है। फिर मैं आपको पूछूंगा कि 5वें गुण स्थान में कौन सी कषाय नहीं होती है? कौन सी नहीं होती? अप्रत्याख्या नहीं होती, तो उसको माइनस कर देंगे, है ना। ऐसा है। छठे में कौन सी कषाय नहीं होती? प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान नहीं होती, है ना, तो उसको माइनस कर देंगे छठे में जब पहुंचे ना। तो इस तरह से ये माइनस करना है। 7वें में बताओ, ये थोड़ा ट्रिकी प्रश्न है। 7वें गुण स्थान में जो मुनि महाराज है, उनको ये 5 कर्म माइनस किए हैं। छठे और 7वें में थोड़ा ही डिफरेंस है, तो ये 5 कर्म एक्स्ट्रा माइनस किए हैं। ये 5 कौन से होंगे? कि जो छठे में उदय हो सकता है मुनि महाराज को, लेकिन जब वो 7वें में जाएंगे ना, तो उनको ये कर्म का उदय नहीं होता। वो कौन से कर्म? तीर्थंकर का ना, तीर्थंकर एक तीर्थंकर 13वें में उदय आएगा। निर्णय में आज उदय नहीं होता ना, इसलिए। हाँ हाँ, लेकिन छठे और 7वें में क्या डिफरेंस होगा? मुनि महाराज दोनों है, वो झूलते रहते। छठे और 7वें में मुनि महाराज सहस्त्र बार अंतर्मुहूर्त में झूलते रहते हैं, छठे और 7वें गुण स्थान में। तो उनमें डिफरेंस क्या होगा? 7वां सदोपयोग का है और 6वां शुभोपयोग का है। हाँ, उपयोग तो ठीक है, लेकिन कर्म के नाम बताइए जो 7वें में ये 5 कर्म के उदय नहीं होते हैं। तो उसमें आपने एक बार बताया था, उसमें 3 निद्रा बन जाएगी, है ना। 3 जो निद्रा है ना, वो उदय में नहीं आएगी। और लास्ट वाले 3। हाँ, लास्ट वाली। और 2 और कर्म है, आहारक द्विक, उसका उदय 7वें में नहीं आएगा, है ना। इसके तो 5 जो 3 निद्रा नहीं, मतलब तो जो सात्विक गुण स्थान में होते हैं वो सोते नहीं है? सोते हैं, उनको निद्रा और प्रचला का उदय आ सकता है, लेकिन निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और शान ग्रद्धि, ये 3 निद्रा का उदय 7वें गुण स्थान वाले मुनि महाराज को नहीं आता। आप तीनों का मतलब मेरे को मालूम नहीं है क्या मतलब होता है। निद्रा निद्रा अवगाढ़ निद्रा है, बहुत ज्यादा निद्रा में होते हो ना आप। अंतर मुहूर्त से ज्यादा निद्रा रहेगी तो गुण स्थान गिर जाएगा। हाँ हाँ हाँ, एक अंतर मुहूर्त से कम। तो वो छठवीं ढाल का है, देखो वो छंद याद नहीं आ रहा। कुछ पिछली रयन में कछु शयन एकाशन करन। रात्रि के पिछले पहर में उस समय के लिए एक करवट से निद्रा लेते हैं मुनिराज। वो छंद पूरा याद नहीं आ रहा भैया, छठवीं हाँ ढाल में हाँ है। हाँ हाँ, हाँ, छठे वही, वो इतना अप्रमत्त हो जाते हैं तब 7वें में आ जाते हैं, है ना। प्रमत्त तभी है तब छठे में। हाँ, प्रमत्त में आ जाते हैं। हाँ, और यदि ज्यादा सोए तो गुण स्थान नीचे, बिल्कुल नीचे आ जाएगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया। मतलब वो जैसे कुछ कुछ लाइक आधे घंटे के लिए सोएंगे, फिर वो सोएंगे आधे नहीं। घंटे से भी कम, अंतर मुहूर्त के भी बहुत
क्योंकि उन्हें क्षण क्षण शुद्धोपयोग में जाना है, वो सीधे सिद्धों से बातें करते हैं, बहुत ऊंचा है, मतलब इसीलिए तलवार की धार पर बोला गया है मुनिराज का जीवन ऐसा नहीं होता कि अपन सहज ले। भावलिंगी संत वो अलग ही हो, मतलब बिरले ही होते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो कर्म की अपेक्षा निद्रा निद्रा अधिक कर्म का उनको उदय नहीं होगा। तो तो जैसे वो मतलब पूरे, एक मिनट, पूरे हाँ, दिन में वो केवल वो कुछ मिनट्स के लिए ही सोएंगे, फिर वो सोएंगे ही नहीं, या मतलब बीच बीच में उन्हें उठते टाइम रहेंगे सोते उन्हें रहेंगे? टाइम ही नहीं है। विषयाशावसाति तो निरालंबो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। ना उन्हें आरंभ परिग्रह की बातों का ख्याल है, ना किसी से मिलने मिलने का टाइम है, ना दुनियादारी से, वो तो विषयासावसाति तो विषय कसाय से अति अति आरंभ और परिग्रह से रहित, ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन वही मुनि है। रत्न साहब का 4-5 नंबर का श्लोक है। ठीक मुनि है। की मैं परिभाषा हाँ, है। इनका प्रश्न है ना लता आंटी, थोड़ा अलग है। मैं इसे फेस ऑन करके बता देता हूँ तो शायद समझ में आ जाए। चेहरा दिख हाँ रहा है? हम्म। दिख ठीक रहा है। बराबर। तो हाँ, तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि मुनि महाराज है ना, वो 7वें गुण स्थान में है मान लो, ठीक है। हम्म तो 7वां स्थान शुद्धोपयोग का भैया। हाँ एक एक मिनट में ये पूरा कर लेता हूँ इनका प्रश्न। तो वो क्या कह रहे हैं कि छठे गुण स्थान में उनको निद्रा निद्रा कर्म का उदय हो सकता है, ठीक है। जी। हाँ तो हाँ वो हो सकता वो अवगाढ़ निद्रा होती है। वो कैसे आप सो जाते हो ना है। रात, कुछ पता, हाँ ऐसी निद्रा होती है। तो वो छठे गुण स्थान में ऐसा हो सकता है। लेकिन जब सप्तम गुण स्थान में वो जीव होते हैं ना मुनि महाराज, तो उनको वो तरह की निद्रा नहीं होती है, समझ रहे हम्म। हो? वो अवगाढ़ निद्रा नहीं होती है। 7वें गुण स्थान में उनकी निद्रा होती है वो जैसे डॉग्स होते हैं ना, डॉग्स की निद्रा को देखा है? वो थोड़े जागते रहते हैं, थोड़ा सोते थोड़ा जागते रहते हैं, ऐसे अलर्ट होते हो। तो मान लो 7वें गुण स्थान में पहुंच गए ना, तब उनको निद्रा का भी उदय आ जाए तो भी वो निद्रा उनकी साधना में बाधक नहीं बनेगी। वो अपने ज्ञान दर्शन उपयोग में रह पाएंगे, समझ रहे हैं ना। उनको ऐसी अवगाढ़ निद्रा 7वें गुण स्थान में नहीं होती, वो छठे में होती है। तो जैसे रात्रि में सो रहे हैं, दृष्टांत के लिए ले लो कि वो रात्रि में 11 बजे सोए हैं, ठीक है मुनि महाराज। तो छठे गुण स्थान में है ना, तब मान लो उनको थोड़ा निद्रा निद्रा टाइप की निद्रा आ गई, समझ रहे हैं, प्रचला प्रचला भी आ गई निद्रा। लेकिन थोड़ी देर के बाद, अंतर्मुहूर्त में ही, मतलब थोड़ी देर के बाद उनको वापस निद्रा निद्रा में से वो बाहर आ जाएंगे। निद्रा वाला उदय आ सकता है, लेकिन निद्रा निद्रा का उदय नहीं आएगा 7वें में। ऋतु जी थोड़ा क्लियर हो रहा है? हाँ, तो फिर वो मतलब ऐसे ही हाँ, ठीक। हाँ हाँ। फिर वापस छठे में चले जाएंगे, तब निद्रा निद्रा का उदय आ सकता है उनको। फिर वापस 7वें में आएंगे, तब उनको निद्रा निद्रा का उदय नहीं आएगा। तब निद्रा का आ सकता है। निद्रा बहुत लाइट निद्रा होती है, वो 12वें गुण स्थान तक उनका उदय बताया गया। तो श्रेणी में भी बताया। तो वो बहुत लाइट निद्रा है, वो उदय में आए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि निद्रा का उदय है, आप जागृत हो सकते हो, समझ रहे हैं ना। तो इतना ही डिफरेंस है। थोड़ा क्लियर हुआ? हाँ। ये ठीक है। कहाँ से किया आपने ये प्रकरण, मतलब हाँ ये प्रकरण कौन से शास्त्र का है, मतलब ये यहाँ पर ही है, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं ना कर्म। कि बहुत ज्यादा गहरी नींद में ना सोना, नहीं आना, नींद में ना चलना, नींद में ना बोलना, इसी चीज से रिलेटेड है ना ये पूरा। इससे वो 7वें गुण स्थान में वो ऐसा ऐसी अवस्था नहीं बन पाएगी, ऐसी दशा अवस्था नहीं बन पाएगी 7वें में। और प्रचला प्रचला मतलब? ओके। प्रचला मतलब जैसे बैल होते हैं ना, वो आपको पुराने जमाने में एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, तब वो सोते सोते चलते हैं और मुंह में से लार लार को क्या कहेंगे, सलाइवा गिरती है, और सो रहे और चल भी रहे। वो प्रचला प्रचला निद्रा है, मतलब नींद में चलना। दिन में चलना। हाँ, नींद में चलना या नींद में बोलना, बहुत बेहोशी की नींद में जो होती है ना, वो ना आना, इस टाइप से।
जी। और निद्रा प्रचला आपने 3 शांकृति, शांकृति, क्या? शांकृति में स्लीप वॉकिंग है, वो तो आपको पता है ना, स्लीप वॉकिंग। कुछ वॉकिंग करके भी आ गया, वापस सो गया, उनको पता नहीं होता, वो शांति। और निद्रा और प्रचला जो है ना, वो बैठे बैठे नींद आ जाना, लेकिन वो अवगाढ़ निद्रा नहीं होती, वो बहुत लाइट होती है। ठीक है, अपन आगे विषय लेते हैं। आज मेरा मन है 5-6 गाथा तो कर लेते हैं एटलीस्ट, है ना। तो मैंने बैकग्राउंड आपको बता दिया, ऊपर ऊपर के गुण स्थान में ये सब प्रकृतियां उदय में नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। कृष्णा बेन ये पढ़िएगा। हाँ, ओम 265 ना। जी। मिच्छे मिच्छादावं सुहुमतियं सासणेणे निन्दी स्थावरवियलं मिस्से मिस्संचय उदयवोच्छिन्ना। तो इसमें 3 गुण स्थान में उदय विच्छति बता रहे। मिच्छे मिच्छा दावम, मिच्छे यानी पहले गुण स्थान, मिथ्या गुण स्थान, मिच्छा यानी मिथ्यात्व प्रकृति, और आतप, और सुहुमतियम सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, इतने कर्म की विच्छित्ति हो जाती है। इनका अर्थ यह है कि दूसरे गुण स्थान में ये 5 कर्म का उदय नहीं आएगा। ठीक है, फिर सासाणे, सासाणे यानी दूसरा गुण स्थान, सासादन गुण स्थान, उसमें कह रहे अण और एक इंद्रिय। अण यानी अनंतानुबंधी। ठीक है, अनंतानुबंधी का उदय की विच्छित्ति हो जाती है दूसरे गुण स्थान में, तीसरे से का उदय नहीं आएगा। और एक इंद्रिय का भी उदय नहीं आएगा। फिर कह रहे थावर, थावर यानी स्थावर, स्थावर नाम कर्म। फिर वियलम, वियलम यानी विकलेंद्रिय। आवाज आ रही है ना सबको? ओके, विकलेंद्रिय, इनका उदय नहीं आएंगे, उसकी उदय विच्छित्ति बता रहे। तो दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी 4, एक इंद्रिय 1, स्थावर 1 और विकलेंद्रिय 3, कितनी हो गई? 4, 5, 6 और 3, 8, 9। हाँ, 9 का उदय विच्छित्ति, ये 9 है ना, ये वाली उसका, उसकी उदय विच्छित्ति हो जाएगी। ठीक है, फिर मिस्से यानी मिश्र गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान। मिस्सम चय उदय वो छेणा, उसमें एक ही प्रकृति की विच्छित्ति होती है, कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व। हाँ, वो एक है ना, यहाँ एक लिखा है नीचे, उसकी विच्छित्ति होती है ना। 5, सॉरी यहाँ मैं फिर से बता दूं, 5, 9 और 1, ये कर्म की विच्छित्ति बताई है। और ये चार्ट फॉर्मेट में यहाँ पर है कि मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, इनकी पहले गुण स्थान में विच्छित्ति हो जाती है। ठीक है, दूसरे में इनका उदय नहीं होता। दूसरे में क्या है कि जो जीव चौथे से दूसरे में गिरता है ना, वो कभी सूक्ष्म नाम कर्म वाला जीव नहीं होता। समझ रहे हैं ना, एक बादर नाम कर्म होता है, एक सूक्ष्म होता है। तो चौथे से दूसरे में जो गिरता और वहां जन्म लेता है ना, वो सूक्ष्म वाला नहीं होता, अपर्याप्त वाला नहीं होता, और साधारण नाम कर्म वाला जीव नहीं होता। ये आलू प्याज वाला जीव नहीं होता दूसरे गुण स्थान में, वो ऐसा बताना चाहते हैं। और आतप कर्म है, वो एक इंद्रिय में उदय आता है। वो आतप कर्म का भी उदय दूसरे गुण स्थान में नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो गिरेगा ना, अभी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए वो आतप कर्म का भी उदय नहीं होता। जैसे सूर्यकांत मणि है, वो उसमें जो जीव पर्याप्त हो जाएगा ना, तब ही उसको आतप नाम कर्म का उदय आ सकता है। लेकिन अभी दूसरे में इतना समय ही नहीं है, वो यहाँ बता रहे वही बात, कितना समय नहीं रहता। दूसरा गुण स्थान बहुत छोटा है, 6 आवली वाला, तो पर्याप्त पूर्ण ही नहीं हो पाती है, इसलिए आतप कर्म का उदय नहीं आता। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आगे की गाथा देखते हैं। साधन में देखो, साधन दूसरे गुण स्थान में विच्छित्ति बता रहे हैं। दूसरे में अनंतानुबंधी की विच्छित्ति, यानी तीसरे गुण स्थान से अनंतानुबंधी का उदय नहीं आएगा। क्लियर है ना ये? फिर एक इंद्रिय और स्थावर का उदय भी तीसरे से नहीं आएगा।
और विकल त्रय का भी उदय तीसरे से नहीं आएगा। मिश्र गुण स्थान में एक मिश्र प्रकृति उनकी विच्छित्ति होगी, चौथे से मिश्र प्रकृति का उदय नहीं आएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। हाँ, ओम अयदे विधीय कषाया वेगो वियच्छक्कर निरय देवाऊ मणोयतिरियाणु भुवि दुर्भगणादिज अज संयम। ओम अयदे, अयदे यानी अयदे असंयत गुणस्थान। असंयत। हाँ, लता आंटी आप कम्यूट पे। अच्छा, फिर हाँ, अयदे यानी असंयत गुणस्थान, चौथा गुणस्थान। विधीय कषाया, विधीय कषाय यानी अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकी। हाँ, वेरी गुड। अप्रत्याख्यानावरण कषाय का विच्छित्ति बता रहा है, चौथे में विच्छित्ति यानी पांचवें से इनका उदय नहीं आएगा। हाँ। वेगुवीय छक्का जो हमने अभी बात की थी ना, कि वो पांचवें गुणस्थान वाला जीव है, इनकी बात अभी चल रही है। ठीक है, तो उनको वेगुवीय छक्का यानी कौन सा कर्म? वेक्रियक शरीर और वेक्रियक अंगोपांग। हाँ हाँ हाँ, वेक्रियक शरीर वेक्रियक अंगोपांग। छह कैसे ले लेंगे? और उसमें देवगति गत्यानुपूर्वी और नरक गति गत्यानुपूर्वी भी लेना पड़ेगा, तो 6 हो जाएगा। हाँ, 6 हो जाएंगे। विक्रियक शरीर अंगोपांग, देवगति गत्यानुपूर्वी, नरक गति गत्यानुपूर्वी, 6 हो जाएगा। फिर निरय देवाऊ यानी नरक, मतलब मनुष्य गति, नरक, हाँ, नरक और देवायु। हाँ, मनुष्य आयु, देवायु और मनुष्य गत्यानुपूर्वी और त्रय गत्यानुपूर्वी। हाँ, ठीक है भाई। हाँ हाँ, जो वैक्रिक शरीर आदि मतलब वो जो अपना रूप वगैरह बदल के आप दूसरे उस मतलब कर सकते हैं, है ना? हाँ, वो देव को ही होता है वो वैक्रियक शरीर, देव और नरक वाला। देव और नरक दोनों के होते हैं ना वैक्रिक? नरक, हाँ, देव और नरक। तो इसमें ये बस बता रहे हैं कि पांचवा गुण स्थान नहीं होता ना देव और नरक का, इसलिए उनके कर्मों को माइनस कर दिया। जैसे हमने बताया ना कि वो व्रत नहीं ले सकते, तो इसलिए उसको माइनस कर दिया पांचवे में। फिर मनु तिरियाणु पूर्वी, या अनुपूर्वी को क्यों माइनस किया है? मनुष्य और तिरियानुपूर्वी को क्यों माइनस कर दिया? पांचवे गुण स्थान में क्यों माइनस किया है? मनुष्य गत्यानुपूर्वी, हाँ, और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी दोनों को क्यों माइनस किया? क्योंकि अब पंचम गुण स्थान वाला त्रय में अब नहीं जाएगा। हाँ, विग्रह गति में पांचवा गुण स्थान नहीं बन पाता ना, हाँ, इसलिए विग्रह गति का कर्म है गत्यानुपूर्वी, तो वो चारों चार माइनस हो गई। वेगुवीय छक्क में 2 है गत्यानुपूर्वी, और यहाँ अलग से 2 यहाँ बताई, मनुष्य और तिर्यंच की गत्यानुपूर्वी माइनस की। और फिर ये मुख्य बात है यहाँ पे, और एक चीज है, दुर्भग, पांचवें गुण स्थान में दुर्भग का उदय नहीं होता, अनादे और यश कीर्ति, अयश कीर्ति है ना। अनादे और अनादे का मतलब अनादि हमने देखा था ना, जो जिसका वो आदर होता है, जो जिसकी बात सब लोग मानते हैं। अनादर, अच्छा, अनादे, अनादि वही है कि वो व्यक्ति एक्सेप्टेड होता है समाज में, कि ये इन्होंने बताया है वो समीचीन ही होगा, ऐसे एक तरह का। और वो जो उनका नहीं, मतलब वो अभी उनको अनादि का उदय नहीं है ना पांचवें गुण स्थान में, तो आदरणीय व्यक्ति होता है वो। हाँ, वो एक्सेप्टेड होता है, सर्वमान्य होता है वो। और दुर्भग में उसके अप्रीति नहीं होती, उनके प्रति प्रीति होती है लोगों की, और अयश कीर्ति नहीं होती, उसकी यश कीर्ति होती है ना पांचवें गुण स्थान से। इसलिए 3 जो नेगेटिव वाले कर्म उनको माइनस किया। इस तरह से 17 कर्म है। अप्रत्याख्यान 4, वो पांचवें में उदय नहीं आता, पांचवें गुण स्थान में। वैक्रियक षटक का नहीं आता, नरक आयु, देवायु, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिर्यंश गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादे और अयश, 17 कर्मों का उदय नहीं है पांचवें गुण स्थान। स्पष्ट है ना ये विषय? हाँ।
अभी छठे में जाओगे, छठे में मुनि महाराज को विजुअलाइज करो, तो और कौन से कर्म माइनस करने पड़ेंगे छठे में? तिर्यंच हाँ, तिर्यंच वाले सब माइनस कर। बहुत बढ़िया। फिर और तिर्यंच वाले सारे, तिर्यंच वाला, यस। और एक कषाय माइनस करना पड़ेगा मुनि महाराज को। प्रत्याख्यान, हाँ, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान या वो माइनस। तो वो सिंपल है ना। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये गाथा पढ़िएगा आप। हाँ, ओम। देशे तदीय कसाया तीर्या उज्जोवणी च तीर्य गदी छट्टम आहार दुग्गम थोणतीयम उदयवो छिन्ना। हाँ, देश से यानी 5 में हाँ, देश वृत्ति। हाँ, देश वृत्ति पांचवा गुण स्थान है, देश संयत गुण स्थान, बिल्कुल। तदीय कसाय, तदीय कसाय यानी तीसरी प्रतिज्ञा। हाँ, प्रत्याख्यान, वेरी गुड। तिर्या उज्जोवणी, तिर्या यानी त्रियंचायु हाँ, उद्योत उद्योत, और नीच गोत, नीच गोत। त्रिय गति, त्रियंच गति, हाँ छठे आहार हाँ, यहाँ दुगम। तक, हाँ, नहीं यहाँ तक ले। तो हाँ पांचवें प्रस्थान में ये कर्मों का हाँ विच्छेदी हो रही है। हाँ तो ये जो तीसरा कषाय है, फिर हाँ तिर्यंचायु, उद्योत, नीच गोत्र और तिर्यंच हाँ। गति। तो ये उसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ कि तिर्यंचों को छठा गुण स्थान नहीं होता। नहीं होता ये। हाँ, और नीच गोत्र माइनस किया, उसका अर्थ क्या हुआ? नीच गोत्र माइनस किया, उसका अर्थ छठे गुण स्थान में कौन से कर्म का उदय होगा? अब नीच गोत्र का उदय नहीं होगा, अब उच्च गोत्र का हाँ, ही उदय होगा। हाँ महाराज को उच्च गोत्र का ही उदय होता है, हाँ ये ध्यान में रखना है ना। इसलिए नीच गोत्र को माइनस किया। हाँ। पांचवें गुण नीच गोत्र कौन सा होता है? उच्च गोत्र, उच्च कुल में जन्म होना, जहाँ आर्य वगैरह होते हैं, ऐसे कुल में, या तो जो कुल परंपरा से अच्छा कहलाता है उसमें जन्म होना, वो जन्म से उच्च गोत्र कर्म कहलाता है। और बाकी कर्म से भी उच्च गोत्र बताया जो अच्छे। परंपरा से भी अच्छा हो, वो जहाँ से हमें अपनी आत्म साधना के साधन मिले उसको ही उच्च गोत्र कहते हैं। हाँ हाँ, कर्म से जहाँ कहेंगे। हाँ हाँ, हमारे धर्म साधन के साधन मिले वह उच्च गोत्र ही है। ठीक है ना। तो इसको, ये कर्मों को माइनस किया। फिर छठे गुण स्थान में आते हैं। छठा यानी यहाँ सातवां लेना। छठा होता है ना, उसमें विच्छेदी यानी सातवें की शुरुआत होती है। छठे आहार दुगम यानी आहार, आहार शरीर दो। हाँ, शरीर और अंगों। नहीं इधर पराठा दे दिया था गलती से। फिर थीणतीयम यानी सुनो आनंद, अनुभूति शांति निद्रा। इनकी उदय वोक्षणा, इनकी उदय विच्छित्ति होती है, जो हमने अभी बहुत डिस्कस किया था निद्रा का, वही विषय यहाँ पे है। देखो, तीर्ण तीर्ण इसका अर्थ यहाँ बताएंगे। देखो, ये आप पढ़ो रितु जी, ये वाला। आहारक शरीर मात्र प्रमथ संयत के ही होता है, अतः इन दो प्रकृतियों की विच्छुत्ति यहाँ हो जाती है। तीव्र निद्रा रूप प्रमाद अप्रमथ संयत के नहीं हो सकते, अतः तीन तीव्र निद्राओं की उदय विच्छुत्ति प्रमथ संयत के हो जाती है। हाँ, क्या कह रहे कि निद्रा का लेना, तो तीव्र निद्रा रूप प्रमाद नहीं होता। किसको? अप्रमथ यानी सातवां गुण स्थान। अप्रमथ संयत है ना, सातवां गुण स्थान है। और ये इसलिए यहाँ प्रमथ संयत यानी छठे गुण स्थान में उनकी विच्छेदी हो जाती है। हो जाती है। खा लो, हम खा लें जितनी खाना हम खा लो, बाकी हम खा लें, है ना। ऐसे तीन निद्राओं की विच्छेदी छठे में कराई है, सातवें में उनका ये तीन निद्रा का उदय नहीं होता। जैसे मैंने बताया ना कि वो रात्रि में सोते हैं ना, तो वो अवगाढ़ निद्रा में नहीं होंगे, जब सातवें में होंगे तब
छठे में हो तब उनको निद्रा निद्रा का उदय हो सकता है, सातवें में आ जाएंगे अंतर्मुहूर्त में ही, फिर नहीं होगा, फिर छठे में जाएंगे तो उदय हो सकता है ना, ऐसा लेना। हम्म तो यहाँ तक हम पहुंच मतलब गए। सोएंगे तो उनका छठवें गुणस्थान होगा। हाँ, सो रहे तो हाँ, छठा हो, नींद सातवां नहीं। लेंगे तो छठवें गुणस्थान होगा। हाँ, हाँ हाँ। और आप लोग भी सो रहे हो ना, ऐसे घसघसाहट क्या बोलते हैं, अवगाढ़ निद्रा में, तो आपका सातवां गुण स्थान कभी भी नहीं होगा। सॉरी, से जोक। सातवें तक कभी भी पहुंचोगे ही नहीं वैसे भी। पर ये केवल सातवें गुण स्थान में होता है, और किसी गुण स्थान में किसी को नहीं हो सकती इस टाइप से कि जो निद्रा निद्रा नहीं होगी, और मतलब ये इसका एक से 6 गुण स्थान में भजनीय है, उदय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम्म तो कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। देव और नरक में यह नियम है, जब हम मार्गणा में आ जाएंगे ना, जब उदय विच्छेद हम्म मार्गणा में, तो देव में बताएंगे उनको निद्रा और प्रचला का उदय होता है। ये 3 अशुभ निद्रा का उदय देव लोगों को नहीं होता, नरक के जीवों को भी नहीं होता। हम्म वो और इस तरह यहाँ नहीं सोचते संसारी जीव है, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ संसारी का भी जीव है, उनको भी ऐसा कभी नींद नहीं आती है ऐसी, तो उसको क्या कह सकते हैं हम? उनको तो जगह उनको आत्मा का अनुदय है, परिणाम हाँ, ही है। उनको उदय नहीं है। गुणस्थान तो अच्छा, उनका पहला भी हो सकता है, लेकिन अभी पहला ही उदय, है। हाँ, हम्म, उदय नहीं हम्म, है। ये विच्छेदियां हम्म, बताए ना, और नाना जीवों की अपेक्षा बताई, सर्व ओके, जीवों, पूरे जो यूनिवर्स में हाँ, हाँ, जितने जीव है ना, उसमें हम्म, किसी को भी अगर निद्रा निद्रा का उदय हो ना, तो उसको यहाँ गिना जाता है। ओके, ये नाना जीवों की अपेक्षा है, सब कथन है। एक जीव की अपेक्षा कथन अलग बनेगा। कोई ऐसा बराबर, भी जीव हो, उनको निद्रा निद्रा का उदय नहीं आया है, तो वो हो सकता है, लेकिन उनका गुणस्थान ऐसा जरूरी नहीं है कि सातवां ही हो, हाँ, हाँ, पहला भी हो। बराबर, हम्म, आगे, तो ऐसा होना अच्छा होता है, नहीं होता? निद्रा का उदय दर्शनावरणीय कर्म का उदय है। दर्शनावरण कर्म है ना, ज्ञानावरण के बाद दर्शनावरण, उसमें हम्म निद्रा, तो वो दर्शन को आवृत कर देती है निद्रा। हम्म दर्शन नहीं होने देगी। आप निद्रा में हो तो पता नहीं चलेगा कि आसपास में क्या हो रहा है, वो ढक हम्म देता है ज्ञान और दर्शन को। इसलिए निद्रा अच्छी नहीं है। आप जागृत ही नहीं हो कि क्या हो रहा है। हम्म पर बोलते हैं ना कि आप 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद ले लो तो आप पूरे दिन अच्छे से जागृत रहोगे, तो आपका दर्शन हाँ, संसारियों अच्छा के लिए, आएगा। योगी लोगों को निद्रा की जरूरत नहीं होती है। योगी होता है ना, हाँ वो मन को घुमाते नहीं है ना। हमारा क्या होता है कि पूरे दिन जैसे शरीर को घुमाते हो, मान लो तो थक जाते हो ना, जैसे हम लोग मन को घुमाते हैं यहाँ से वहां, उपयोग मन जो है ना, हम्म उनका योग चलता रहता, इसलिए थक जाते हैं। मन थक जाता है, इसलिए निद्रा लेनी पड़ती है। हम्म महाराज जी होते ना, ज्ञान उपयोग में रहते हो, मन को नहीं घुमाते। जिस तरह से हम ये किया, फिर यहाँ मन लेके गए, वहां मन लेके, मन थक जाता है। इसलिए निद्रा की आवश्यकता संसारियों को होती है। हम्म मेरे ओम, साथ होता है कि जिस दिन मैं ज्यादा दिमाग चला लेती हूँ उस दिन मेरी नींद भाग जाती है। नींद मैं अगर दिमाग को एक हाँ, वो तरफ अलग करके तरह रखती का हूँ। इश्यू है। मन फिर बहुत ज्यादा एजिटेटेड हो गया हो ना, तो वो हाँ सुनने नहीं देता। ये मनोवा स्तोत्र में कफ भर जाए ना, तभी निद्रा आती है। ये स्तोत्र होते हैं, ये मनो, हम्म वो चैनल्स होती है मन की, उसमें कफ आ जाए तब निद्रा आएगी। हम्म ओके, और एक गाथा ले लेते हैं, सातवीं ले हाँ, लेते ओम अपमते सम्मत्तम् अन्तिमतीय संहदीयः पूवमिः छज्जेवणो कसाया अणियट्टि भाग भागेषु। ओम, हाँ, अपमते, अपमते यानी अपमत गुणस्थान अपना। सातवें गुण स्थान की बात है ना। हम्म, उसमें कौन सी प्रकृति की उदय विच्छेदपति बता रहे हैं? सम्मतम। सम्यक तव प्रकृति। सम्यक, अभी सम्यक का भी उदय नहीं आएगा, यानी हम्म, 8वें से।
8वें से उपशम श्रेणी होती है या क्षपक श्रेणी होती है। उपशम में भी सम्यक्त्व का उदय नहीं आएगा। और क्या विशेषता बता रहे, अंतिम तीय संहति 8वें गुण स्थान में क्या सहनन, बोल रहे, अंतिम तीन सहनन, संहनन, अंतिम 3 सहनन। हाँ वो नहीं होते। जो भी श्रेणी हम्म, में जाता है ना उनको कभी भी अंतिम 3 हम्म, सानन वाला जीवो नहीं होता। पहले 3 सानन जो होते हैं वही श्रेणी में जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 कर्म यहाँ माइनस किए हैं, 3 सानन और एक सम्यक, तो ये 4 कर्म। फिर ये नया उसके बाद वाला गुण स्थान आ रहा है अपूर्वम ही। अपूर्वम ही यानी अपूर्व करण गुण स्थान। हाँ, पूर्व करण गुण, 8वां गुण स्थान है ना। उसमें क्या बता रहे, छच्छेव नौकषाया यानी नौकषाय, 6 नौकषाय। हाँ, कौन से 6? हास्य आदि, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। हाँ, ये 6 नौकषाय की उदय विच्छित्ति बता रहे हैं, है ना। फिर अणियठी, अणियठी यानी अनिवृत्तिकरण गुण स्थान। कौन सा नंबर आएगा? 9वां गुण स्थान। 9वां। हाँ, 9वें गुण स्थान का भी बता रहे हैं। शुरुआत यहाँ पे किएगा था। 9वें गुण स्थान में अभी भाग भागेसु, भाग में वो विच्छित्ति होती है ना। तो 9वें गुण स्थान में पहले हमने देखा था ना, पहला हाँ नपुंसक वेद जाता है, बाद में स्त्री वेद, बाद में पुरुष वेद, ऐसा हाँ 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 सेम ना। पहले हाँ, यहाँ पर क्या जाएगा वो देखते हैं। यहाँ थोड़ा अलग क्रम, वो सत्व में क्रम था ना, और यहाँ का क्रम अच्छा, देखते हैं, थोड़ा सा अलग है इसमें, लेकिन अच्छा। इट्स प्रीटी क्लोज। या हम्म, वो आगे की गाथा में बताएंगे। हम्म, ये पूर्वकरण में यहाँ शादी 6 कषाय का उदय नहीं होता उसके अंत में, यानी 9वें से ये उदय में नहीं आए। अभी ये 10वें से ये वाला आएगा, ये 9वें वाला भाग भागेश्वर ना, वो बता रहे कि उसमें क्या होगा 9वें गुण स्थान में, वो भी बता रहे। ये गाथा एक ले लेते फिर राम लेंगे। हाँ, ओ वेदतीय कोहमाणम माया संजलनमेव सुहुमन्ते सुहुमोलोहो संते वज्जनारायणारायम। हाँ, बहुत अच्छी गाथा है। ये सब मैंने याद रखी है बाद में, ये जो पहले से 14वें गुण स्थान तक की गाथा है। अभी देखो, वेदत्यम 9वें गुण स्थान में अलग अलग भाग में अलग अलग कर्मों की विच्छेत्ति करा रहे हैं। वेदत्यम यानी वेदत्यम, वेद, 3 वेद ना, 3 वेद, तीनों वेद। कौन से 3 वेद? त्रिवेद, पुरुष, पुरुष वेद, स्त्री नपुंसक और वेद। नपुंसक। हाँ, बहुत बढ़िया। ये इनकी विच्छेत्ति पहले भाग में करा रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, वो करा रहे। फिर कोह, कोह यानी क्रोध, क्रोध। फिर माणम, मान, मान, माया। माया, ये 3 की, यानी 3 और 3 6 संजय। कर्मों की विच्छेत्ति करा रहे हैं। तो ये माया, ये संज्वलन वाले बता रहे हैं कि संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान और संज्वलन माया, इनकी विच्छेत्ति करा रहे हैं। और फिर सुहुमंते, सुहुमंते यानी सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान, 10वां गुण स्थान। 10वें गुण स्थान तक कभी पहुंच गए। 10वें गुण स्थान में क्या करा है, सुहुमो लोहो यानी सुहुमो सूक्ष्म लोह, लोक, सूक्ष्म लोह। सूक्ष्म लोक। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोक की उदय विच्छेत्ति होगी 10वें के। फिर संते, संते यानी अंत समय में नहीं, संते गुण स्थान का नाम कौन सा बनेगा 10वें के बाद? उपशांत आएगा ना। उपशांत। 10वीं तो सूक्ष्म सांप्राय, बाद में उपशांत। हाँ, 11वां उपशांत मोह, तो संते बोलते हैं। संते यानी उपशांत मोह गुण स्थान, है ना। उसमें कौन से कर्मों की विच्छेत्ति कराए? वज्रम, वज्र नारायण, नारायणारायम,
यानी ये वज्र नाराज और नाराज नाराज। उनकी विच्छेदी करा रहे। एक बस वज्र वृषभ नाराज एक नहीं करा रहे, वज्र नाराज और नाराज इनकी विच्छेदी यहाँ होती है। इनका अर्थ दूसरा है कि तीसरा 12वें गुण स्थान में वो पहला सहना नहीं होगा। 11वें हाँ में बराबर। विच्छेदी करवा रहे ना, तो 12वें में पहले सहनन वाला जीव ही जा पाएगा। इसमें दूसरा और तीसरा है सहना। हाँ, इसमें लाइक हाँ, पहले दूसरे तीसरे वाले उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं, लेकिन छपक श्रेणी 12वें में जाना हो तो पहला ही सहनन होना चाहिए। अच्छा बराबर। है ना, वही बात यहाँ पर लिखी है। तो आज इतना विषय काफी हो गया। आपको ये पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए ऋतु जी। अर्थ संवेद भाग में तो पुरुष वेद आदि 3 वेद तथा अवेद भाग में स्वजलन, क्रोध, मान, माया और माया, ये 3, इस तरह दोनों भागों को मिलकर 6 प्रकृतियां उदय से विच्छिन्न होती हैं। बादर लोभ भी यहाँ पर उदय विच्छिन्न जानना। लोभ कसाय थे ना, लोभ कसाय के 2 भाग कर दिए, बादर लोभ और सूक्ष्म लोभ। तो बादर लोभ भी यहीं पर हाँ हाँ, उदय विच्छिन्न जानना। हाँ किंतु सूक्ष्म सज्वलन लोभ की उदय विच्छुत्ति सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान के अंत समय में होती है। हाँ बराबर। हाँ सूक्ष्म संप्राय 10वां है, राइट? जी हाँ बराबर। हाँ, तब या लोभ फिर- चला जाएगा, जो बाकी सूक्ष्म लोभ बचा था ना हाँ, हाँ चला जाएगा। तो मतलब 10वें गुण स्थान में केवल एक सूक्ष्म सज्वलन लोभ की होती है। हाँ, एक ही उसके अंत प्रकृति। समय में देखो, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान के अंत समय में सूक्ष्म लोभ की विच्छित्ति होगी। हाँ, हाँ 11वें उपशांत मोह गुण स्थान में वज्र नाराज और नाराज सहनन, इन दोनों की उदय विच्छुत्ति होती है। हाँ यानी दूसरा और तीसरा जो सहनन है उनकी विच्छेदी हो जाती है। तो 11वें गुण स्थान में 2 प्रकृति की विच्छेदी है। तो 11वें गुण स्थान से अगर कोई लेट से वो वापस आ जाता है, तो अब वो 11वें तक पहुंचा, इतने सारे तो प्रकृतियों की विच्छुत्ति होकर के पहुंचा है, तो फिर वो मतलब जब वो नीचे आएगा तो लेट से वो नीचे सीधा तीसरे में आता है, तो उसमें वो सारी प्रकृतियां होंगी उदय नहीं। में, हाँ उदय में आने हाँ, लगे यार। क्योंकि 11वां गुण स्थान तो नियम से गिनने का ही है, तो वो गिरते हैं तो फिर से पूरी उदय में आ जाते हैं। जब हाँ, अच्छा, ये और उदय विच्छुत्ति हुई है, ना कि पूरे पूरे उनकी सत्व विच्छेदी नहीं है, ये उदय। हाँ, उदय में वापस उदय आएंगे और गिरेंगे तो कैसे गिरेंगे? 11वें में से 10वें में गिरेंगे, फिर 9वें में गिरेंगे, फिर 8वें में, फिर 7वें में, ऐसा अच्छा गिरेंगे। और 7वें में मुनि महाराज है, फिर 6ठे में गिर सकते हैं, फिर भैया कुछ। गुण स्थान प्रवेश का है ना, गुण स्थान प्रवेश का में है कि ये 11वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज उस समय के लिए बिल्कुल केवल ज्ञान जैसा आनंद लेके नीचे आ जाते हैं। वो नियम से वो गिरने का है तो गिरते ही हैं, पर कुछ समय के लिए वे केवल ज्ञान जैसा आनंद लेके आ जाते हैं वापस। आनंद आनंद, उपशांत- हाँ आनंद हाँ की बात सही है, क्योंकि उन वितराग आ गई ना, अभी मोहनीय कर्म का उदय ही नहीं है, लोभ का भी उदय नहीं है। समझ जी रहे? हाँ हाँ 25 और 3 28 मोहनीय कर्म का उदय ही नहीं है उनको, वितराग हाँ हो गए वो। तो वितरागता है ना, उसके कारण उनको आनंद की अनुभूति होती जी है, अतीन्द्रिय आनंद है। जी बराबर। वाह। तो यहाँ हाँ, तो आप लोगों को क्या करना है, ये थोड़ा एक बार आप लोग भी पढ़ना। आपको चाहिए तो मैं फॉरवर्ड करूंगा पीडीएफ। तो 1 से हमने आज कितने गुण स्थान लिए? 11 तक लिए हैं। उसमें उदय विच्छेदी को पढ़ना।
वे हाँ तो बस पढ़ने के बाद भूल जाते भैया, वे याद नहीं रहते, बस समझ लो, बिल्कुल हाँ याद रहे। हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए तो भी अच्छा है, सही। हाँ हाँ तो मैं कल पूछूंगा इसका कुछ क्वेश्चंस, तो आप याद रखना थोड़े कर्मों के नाम, कौन से गुण स्थान में कौन से कर्म की उदय विच्छित्ति। और आप निधि जी, आप आपको मैं नहीं जानता, आप यहाँ से है? हाँ, सैक्रामेंटो से हैं हम लोग। ओके, हम लोग अभी आए थे ना, मंदिर भी आए थे सैटरडे को। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, वेलकम। थैंक आपको यू। कुछ भी प्रश्न हो या कहीं पर भी है ना, कुछ भी डिस्क शेयर करना हो, प्लीज फील फ्री। बिल्कुल। मेरा आज वैसे ये शायद सेकंड क्लास ही है। जी जी जी, हाँ जी, हम्म ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। जावाणी हम्म के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देथो दो। हे जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग्रह सो पावे सुख चैन। कायोत्सव 9 बार नमो का। जय जिनेन्द्र। जय जय सभी, जय जैन। जय जिनेन्द्र। जय जय।